नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पंजाब हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है और पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा के बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पास जा रहे हैं कि पंजाब को रोकिए, जहां उनकी पार्टी और अकाली दल की सरकार है और जो केंद्र में भी मोदी सरकार का हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष में है। पंजाब में कांग्रेस भी श्रेय ले रही है कि उसके दबाव के कारण ही बादल सरकार को सतलुज यमुना लिंक कनाल के लिए ली गई जमीन वापस करनी पड़ी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुप है, वो उस सर्वदलीय बैठक में नहीं गई जिसे मुख्यमंत्री खट्टर ने बुलाई थी। इस राजनीति को समझना आसान नहीं है, इसलिए क्रिकेट ना देख रहे हो तो भारत माता की जय कौन बोलेगा वाली बहस देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद को किसी भी हालत में नहीं समझने का ये सबसे अच्छा नुस्खा है। बाकी स्लेट लेकर बैठ जाइए कि भारत माता की जय के बैनर तले आने वाले राजनीतिक दलों ने पानी को लेकर क्या गेम खेला है। पंजाब के रोपड़ के पास किसान कनाल भरने लगे हैं ताकि अपनी जमीन ले लें। 80 के दशक में सतलुज यमुना कनाल के लिए पंजाब और हरियाणा में जमीन का अधिग्रहण हुआ था। बादल सरकार ने पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर पंजाब के हिस्से की अधिग्रहित जमीन लौटा दी है। पंजाब सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह पंजाब के पानी की रक्षक है। कांग्रेस कहती है कि उसकी जीत है, क्योंकि बादल सरकार के मूल प्रस्ताव में जमीन लौटाने की बात नहीं थी। यह प्रावधान उसी के दबाव के कारण आया। एसवाई कनाल पंजाब में 214 किलोमीटर है और हरियाणा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका काफी बड़ा हिस्सा बन चुका है, मगर पानी का वितरण शुरू नहीं हुआ है। पंजाब ने यह भी नहीं सोचा कि हरियाणा के हिस्से में जो कनाल बनकर खड़ा है उसका क्या होगा। हरियाणा के हिस्से वाले कनाल में पानी तो आता है, मगर वो सतलुज का नहीं है। इसका भी अपना एक राजनीतिक पहलू है, वो फिर कभी। यह एक खतरनाक राजनीतिक चाल है। पंजाब कह रहा है कि हरियाणा को पानी नहीं देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री बादल को फोन कर रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। हरियाणा विधानसभा में उसी दिन पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2004 में पंजाब के एक ऐसे ही पूर्व फैसले का विरोध किया है। मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में मत बदला नहीं है। हरियाणा की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल ने पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। आप जानते ही हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल ने प्रकाश सिंह बादल को अपना स्टार प्रचारक बनाया था, जबकि अकाली दल केंद्र और राज्य में बीजेपी की पार्टनर है। चौटाला और बादल परिवार की दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता, लेकिन इस बार इनेलो ने बादल परिवार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। इस प्रदर्शन में नाटकीयता कितनी है और सच्चाई कितनी, इसका थर्मामीटर मेरे पास नहीं है। आप ही लोग वोट देते हैं, आपको पता होगा। हमें तो यही समझ में आया कि बादल पंजाब में किसानों के हितैषी बन रहे हैं और चौटाला और खट्टर हरियाणा में अपने किसानों के हितैषी बन रहे हैं। पानी तो हरियाणा को पहले ही नहीं मिल रहा था, लेकिन कनाल को भरकर अकाली बीजेपी सरकार किसानों का पंजाब में समर्थन पाने का प्रयास कर रही है। अगर इसका संबंध सिर्फ चुनावी राजनीति से है तो पंजाब के रणनीतिकार जानते होंगे कि कितना खतरनाक खेल खेला गया है। पंजाब में विस्तार का प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी की भी इस मसले पर राय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास इतना पानी नहीं बचा है कि वो दूसरे राज्यों को पानी दे। आम आदमी पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील एच.एस. फुल्का का कहना है कि जब समझौता हुआ था तब 17.17 मिलियन एकड़ फीट पानी था। अब इसकी मात्रा घट गई है, 14.37 मिलियन एकड़ फीट है। इसलिए नए आंकड़ों के संदर्भ में पानी का बंटवारा होना चाहिए। दूसरे राज्यों को वादे के हिसाब से पानी मिल रहा है, मगर पंजाब को नहीं मिल रहा। हरियाणा का कहना है कि उसे उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, दक्षिणी हिस्सा सूखा रहता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान पर हरियाणा के नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली का पानी नहीं दें तो क्या होगा। हरियाणा विधानसभा ने उनके बयान के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आसानी से समझ में नहीं आता कि कौन किधर है। अब आते हैं कांग्रेस के रोल पर। जिस तरह से इस बार अकाली बीजेपी सरकार ने कुछ किया है, वैसा ही कुछ 2004 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किया था। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास कर दिया, जिसके हिसाब से पंजाब का दूसरे राज्यों से जितने भी पुराना समझौता था पानी को लेकर वो रद्द हो जाता है, यानी वो अपना पानी किसी को नहीं देगा। तब की केंद्र सरकार इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। मौजूदा फैसले का कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। उसके विधायक भी सतलुज यमुना कनाल को भरने की बात कर रहे हैं और अमरिंदर सिंह कनाल के किनारे किनारे यात्रा करने की। पंजाब में पानी का संकट है, कोई इनकार नहीं कर सकता।
जलस्तर लगातार नीचे आया है और जल की गुणवत्ता बहुत खराब हुई है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। अनाजों के ठीक दाम नहीं मिल रहे, फसलों की बर्बादी के बाद सही से मुआवजे नहीं मिलते, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। हरियाणा में भी किसानों की हालत उतनी ही खराब है, उसके पास भी पानी नहीं है। हरियाणा के किसानों की हालत और पंजाब के किसानों की हालत अगर देखें तो दोनों में भाईचारा बेहतर होना चाहिए। पानी की राजनीति मनमाने तरीके से होगी तो इसका रूप कुछ भी हो सकता है। हरियाणा अपने हाईवे से पंजाब की सप्लाई रोक दे, पंजाब वाला पंजाब हिमाचल के सेब को हरियाणा तक ना पहुंचने दे। मतलब पंजाब के चुनाव में भावुकता पैदा करने के लिए हमारी राजनीति क्या क्या पैदा कर सकती है, इसे समझने की जरूरत है। नहीं समझने का मन है तो भारत माता की जय बोल सकते हैं। 1978 में सतलुज यमुना लिंक कनाल के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन प्रकाश सिंह बादल ने ही पास किया। बाद में बादल कहने लगे कि उनकी भूमिका नहीं थी, नौकरशाहों ने अपने आप इसका काम शुरू कर दिया। मगर जब 85 में कनाल बनना शुरू हुआ तब भी अकाली दल की सरकार थी। इसके लिए पंजाब ने मुआवजे के तौर पर हरियाणा सरकार से पैसे भी लिए और अब इस बार 191 करोड़ 75 लाख का चेक बनाकर पंजाब ने हरियाणा को वापस कर दिया। यहां तक पहुंच गए हैं ये लोग। हरियाणा सरकार ने भी चेक उसी तरह से वापस कर दिया। बजाय इसको इस चेक को मेरे पास भेज देना चाहिए था दोनों को। हकीकत यह है कि यह कनाल लावारिस पड़ा हुआ है, इसमें पानी के प्रवाह को लेकर कभी गंभीर प्रयास नहीं हुआ। राज्यसभा सांसद और पूर्व आईएएस अधिकारी एमएस गिल ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। उन्होंने पानी के बंटवारे के इतिहास को थोड़ा समझाया है कि कैसे पंजाब के साथ पानी को लेकर नाइंसाफी होती रही है, उसे अंधेरे में रखकर उसके पानी का फैसला केंद्र करता रहा है। एमएस गिल के अनुसार प्रेस भी पंजाब को इस मामले में नकारात्मक रूप से पेश करता रहा है। उन्होंने लिखा है कि 1955 में एक प्रशासनिक आदेश के जरिए केंद्र ने पंजाब के पानी का बड़ा हिस्सा राजस्थान को दे दिया, जिसका पंजाब के पानी पर कोई अधिकार नहीं था। पंजाब के पास 7.2 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी ही बचा है, जिसे हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के बीच बांटा गया। संयुक्त पंजाब में यमुना नदी भी थी, लेकिन यमुना का पानी पंजाब को नहीं मिला, बल्कि उसे बिना बताए यमुना के पानी को हरियाणा, यूपी, राजस्थान के बीच बांट दिया गया। लेकिन राजस्थान के साथ तो कभी लड़ाई की खबर नहीं आई। पंजाब और राजस्थान में इस तरह की तो नहीं आई। पंजाब हरियाणा होते रहती है। वैसे पंजाब हरियाणा के बीच ही जल को लेकर मल्ल युद्ध क्यों चलता रहता है। गिल ने एक और बात लिखी है कि जब उन्होंने राज्यसभा में बोलना शुरू किया तो किसी भी सदस्य को पूरा पता नहीं था कि यह मसला क्या है। बाद में कई सदस्य उनके पास गए कि जरा बताइए कि बात क्या है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। हरियाणा सरकार ने कहा कि नहर के लिए सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से एक रिसीवर नियुक्त करे। यह रिसीवर केंद्र या कोई और एजेंसी का हो। रिसीवर जमीन और कागजात के आदि को अपने कब्जे में ले ले। इस मामले में नए हालात पैदा हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही आदेश जारी करे, क्योंकि पंजाब ने पहले ही जमीन वापस करने के लिए बिल पास कर दिया और नोटिफिकेशन के लिए भेजा है। एक्ट लागू होने से पहले ही इस दौरान वहां लिंक नहर को पाटने का काम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने सुनने के बाद यथास्थिति बनाए रखने का फैसला दिया है। अकाली दल ने कहा है कि पंजाब के पानी पर हरियाणा का कोई हक नहीं। यही बात अगर हर राज्य कहने लगे तो आज देश में क्या स्थिति होगी। कोर्ट का हवाला देकर इस मसले से बचा नहीं जा सकता, इसका राजनीतिक समाधान ही निकालना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र में बीजेपी अकाली की ही सरकार है, फिर ये राजनीतिक स्थिति क्यों है और वो भी चुनाव के नजदीक आने पर ही क्यों है? क्या ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है या वाकई इससे पंजाब के किसानों का कोई भला होने वाला है? हरियाणा पंजाब के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी ही हैं। क्या वे विधानसभा के इस कानून को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं? तो हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ हिम्मत सिंह शेरगिल हैं, आप आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता हैं, और स्टूडियो में अवतार सिंह भडाना हैं, आप इस वक्त बीजेपी के नेता हैं। अशोक तंवर हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और प्रेम सिंह चंदू माजरा साहब हैं, आप अकाली दल के सांसद हैं। चंदू माजरा जी, मुझे ये बताइए कि इतने दिनों से एक नहर बनकर, कनाल बनकर तैयार है, उसके आधे हिस्से को भरने का आप फैसला ले लेते हैं और आपका जो पड़ोसी राज्य है उसको आप विश्वास में ही नहीं लेते हैं। मुझे बताएंगे कि इस फैसले से आप किसानों का क्या ऐसा बड़ा क्रांतिकारी भला करने वाले हैं जो पिछले कई वर्षों की सरकार में आप नहीं कर पाए? देखिए, ये जो पानी के मामले की कहानी आपने सुनाई है, इससे ही पता चलता है कि कैसे इनजस्टिस हुआ। किसी हमारे देश में जो भी
सरकार चलती है, सारा सिस्टम चलता है, एक कानून के तहत चलता है। कानून हमारे विधान के तहत चलता है। हमारे विधान में लिखा हुआ है कि जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में दरिया चलते हैं, उसे प्रदेश को उसका अधिकार होता है। यदि किसी दो प्रदेशों के साथ वो दरिया जुड़ते हों तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है यदि जो कभी डिस्प्यूट हो जाए। जहां तक सतलुज और ब्यास का सवाल है, ये हरियाणा के साथ कहीं भी नहीं टच करते। तो हमारा कहना एक है कि जो पानियों का बंटवारा हुआ, ये इमरजेंसी के दिनों में जब ज्ञानी जैल सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, वो अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती उनसे ले ली। नहीं, ये पुराना इतिहास जो अभी आप निकाल रहे हैं खोज के, ये आप पिछले 7-8 सालों की सरकार में क्यों नहीं निकाल पाए? आप पहले भी रद्द कर देते इस फैसले को अगर आपको करना था। इतना निर्माण हो गया, आपके हिस्से में भी वो कनाल बना है, हरियाणा के हिस्से में भी कनाल बना है, आपके यहां से नदी बहती है। इसका मतलब ये नहीं कि नदी पर आपका अधिकार है। आप ये कानून भी तो जानते होंगे ना, ये कानून भी तो आप जानते होंगे। आप क्या प्रधानमंत्री को आपने विश्वास में लिया कि आप ऐसा करने जा रहे हैं? देखिए, इससे अगर यही काम हरियाणा बदले में पलट के कर दे तो अभी आप क्या करने वाले? हरियाणा में तो चुनाव नहीं हो रहा है। ये जो मैच फिक्सिंग हो रही है चंदू माजरा जी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मैच फिक्सिंग किया है इसमें, कि हरियाणा में कुछ दिनों तक धरना प्रदर्शन होता रहे और पंजाब में एक भावुकता पैदा करके उधर मैच गेम निकाल लिया जाए। मुझे ये बताइए कि ये फैसला लेते समय आपने बीजेपी को और प्रधानमंत्री को कितना विश्वास में लिया जब आपके फैसले से एक दूसरा राज्य, पड़ोसी राज्य प्रभावित होने वाला था? ये प्रधानमंत्री वाला आप जवाब दीजिए सर। देखिए, इसमें कोई ना तो इलेक्शन का मामला है, इसमें ना कोई मैच फिक्सिंग का मामला है, इसमें केवल हमारे राइट्स का मामला है। हमारा जो अधिकार है, जब कोई रास्ता ही सामने निकलता दिखाई नहीं दे रहा, ये रास्ता, यही रास्ता निकालने के लिए मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं चंदू माजरा जी, मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना पड़ेगा। इस रास्ते को निकालने के लिए आपने प्रधानमंत्री के पास अप्रोच किया, आप लोग वहां भी सहयोगी हैं। आपने क्या किया दिल्ली में ले आकर इस मसले को? आप इतना बता दीजिए कि क्या प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी थी कि पंजाब अपना फैसला लेने वाला है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दे दिया गया कि जो पहले फैसले हुए हम उसको पे सहमत हैं, तो पंजाब के पास तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा। मैंने कहा कि आपके पास कोई रास्ता है या नहीं, आप खुद से ही नहीं फैसला कर लेंगे जब एक दूसरा राज्य आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इतना इतिहास बताने की बजाय आप बताइए कि दूसरा राज्य इसमें शामिल है। आपने जाती है वो पूरा नहीं होता तो 5 वर्ष के बाद वो वापस करनी पड़ेगी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने प्रदेश में, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, आपके फैसले में, एक सेकंड, ये कहता है कि मुझे लॉ नहीं जानना, मुझे राजनीति जाननी है। आपने जब इतना बड़ा फैसला लिया तो उस फैसले में पंजाब की सहयोगी बीजेपी शामिल थी, शामिल है? क्या आपने बीजेपी को विश्वास में लिया था वहां? बीजेपी बिल्कुल शामिल है, सारियां पार्टियां शामिल हैं, सारा पंजाब शामिल है। और ये जो फैसला लिया है हमने कोई गैर कानूनी नहीं लिया। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक बात कह रहा हूं। हमारे वो आप वो तो सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कोई चीज नहीं। अभी अशोक खेमका ने आर्टिकल लिखा है कि ये फैसला भी गैर कानूनी है जो आपकी विधानसभा ने लिया है। 2 राज्यों के पानी का फैसला है। अगर इसी तरह से तमिलनाडु और कर्नाटक अपना फैसला कर लें तो क्या होगा? आपने प्रधानमंत्री को विश्वास में नहीं लिया, आप ये कह रहे हैं कि आपने बीजेपी को विश्वास में लिया है पंजाब का। अशोक तंवर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी पंजाब में वही श्रेय ले रही है जो चंदू माजरा जी की पार्टी ले रही है। आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि हमारे पहल से सतलुज यमुना लिंक कनाल की जो जमीन ली गई थी उसे वापस की गई है। आप हरियाणा से आते हैं, अब आप बताइए कि पार्टी के हिसाब से बोलेंगे या आप हरियाणा के हिसाब से बोलेंगे? क्योंकि पंजाब में आपके और अकाली दल के फैसले में तो सर कोई अंतर नहीं है। देखिए, जहां तक सवाल है इस मुद्दे का, मैं समझता हूं कि पार्टी के हिसाब से भी और हरियाणा के हिसाब से भी, जहां 2.5-3 करोड़ लोगों का
जीवन इससे प्रभावित होना है। और आज 4 दशक से ज्यादा से लोग SYL के पानी का इंतजार कर रहे हैं। और ये मैं इतिहास में अगर जाएं तो ये 1950 के दशक में है। ये केवल 66 में जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए उस समय का मामला अशोक नहीं, जी, ये मुझे और इतिहास पीछे जाना में नहीं क्या है, जाना जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अशोक जी, मुझे जी, इतिहास में मैं जाना वही ही कहना नहीं चाहता है। हूँ कि जो ये मुझे इतिहास ये में जाना जो ही नहीं है, मामला मुझे है, वर्तमान जो की बात हरियाणा बताइए के कि क्या इस फैसले वर्तमान की में जानकारी ये है कि राहुल हरियाणा गांधी को के- थी कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी सतलुज लिंक के यमुना पे ऐसा फैसला लेने जा रही है जिससे हरियाणा को ऐतराज हो सकता है? क्या आपके शीर्ष नेतृत्व को यह जानकारी थी? क्या आप पंजाब कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन करते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं, इस फैसले का समर्थन मैं समझता हूं कि हरियाणा कांग्रेस पूरी तरीके से इस प्रस्ताव की निंदा करती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हरियाणा का ड्राई एरिया है, मेहंदगढ़ है, मेवात है, भिवानी है, झज्जर है, जो पूरा गुड़गांव का इलाका है जो आज NCR में आता है, ये उस समय जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग प्रदेश हुए उस समय ये था कि इस इलाके के लिए पानी आएगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से 5000 से ज्यादा जमीन जो हरियाणा के पैसे से खरीदी गई थी उसको पंजाब सरकार के द्वारा, जो वर्तमान में पंजाब सरकार है, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट जिस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिवली किया, मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हरियाणा की जो जन भावनाएं हैं उसके विरुद्ध है। और आज केंद्र में भी और प्रदेश में, वहां पर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है और पूरी तरीके से जिम्मेदार है। एक सेकंड उनको अशोक जी, मैं अभी आ रहा हूं बीजेपी के पास का सवाल। ठीक है अशोक जी, मुझे इतना बता दीजिए कि क्या आपकी पार्टी ने पंजाब में हरियाणा के हित के खिलाफ फैसला लिया है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अकाली दल ने और बीजेपी ने पंजाब में हरियाणा के हित के खिलाफ फैसला लिया है, क्या आप, अगर बीजेपी अकाली ने हरियाणा के खिलाफ फैसला लिया है तो क्या पंजाब कांग्रेस ने भी हरियाणा के खिलाफ फैसला लिया है? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक पंजाब कांग्रेस का सवाल है, पंजाब कांग्रेस के लोगों ने पंजाब के हितों को देखते हुए पंजाब के जो लोगों की जन भावनाएं हैं उनके अनुरूप है। लेकिन आज जिसमें सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला जो दायित्व है वो प्रदेश आप में अपनी पार्टी का तो धन्यवाद पिछले दिनों अदा जिस कीजिए तरीके ना। से अराजकता, नहीं सर, नहीं पार्टी का धन्यवाद, वो उनकी भावनाएं हैं। इधर कांग्रेस की, नहीं तो आप फिर लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? अगर आप पंजाब कांग्रेस की आलोचना नहीं कर सकते तो आप लड़ाई किस बात के लिए लड़ रहे हैं? फिर आप हरियाणा, फिर ये हरियाणा के लोग समझेंगे कि आप शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। सवाल है, मैं समझता हूं कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पुराने अकॉर्ड्स की अगर पृष्ठभूमि में जाकर देखें और जिस तरीके से आज से 4 दशक पूर्व ये पूरा मामला नहर बन गई है, हरियाणा के अंदर 91 किलोमीटर है, पंजाब के अंदर करीबन 122 किलोमीटर है, और पूरा उसमें हरियाणा ने जिस तरीके से हरियाणा के लोगों की जारी कमाई वहां पर खर्च की, तो निश्चित तौर पर यह मामला आज इसी मुद्दे को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के आज हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले हैं। उनकी दखलंदाजी के लिए हमने उनसे गुहार की है। और निश्चित तौर पर पंजाब कांग्रेस के यूनिट के नेताओं से भी मिलना चाहिए था कि आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? आपने राष्ट्रपति के साथ साथ पंजाब कांग्रेस यूनिट के नेताओं से भी मिलना चाहिए था आपको। हरियाणा की नहर को क्यों काट रहे हो? अमरिंदर सिंह के पास भी ज्ञापन लेके जाइए कि हरियाणा के खिलाफ राजनीति मत कीजिए। उनसे नहीं, ये तो हम कह ही रहे हैं हरियाणा के, और जो सुन रहे हैं मैं समझता हूं कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई रहा है। और ये उस समय जब हरियाणा पंजाब का जिस तरीके से बंटवारा हुआ, ये अधिकार है, ये अधिकार उसमें नहीं जाएंगे सर, उसमें नहीं जाएंगे। भडाना साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके सांसदों ने, हरियाणा के सांसदों ने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हरियाणा के सांसदों ने अपने बीजेपी के सरकार जो वहां पर है उनसे क्यों नहीं मुलाकात की? और इसमें प्रधानमंत्री की राजनीतिक भूमिका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा इस मसले को लेकर फिलहाल के हालात जो कह रहे हैं उस पर राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति नहीं हो रही है सर, ये मैच फिक्सिंग हो रही है। देश को भारत माता की जय बोलने के मुद्दों में भटकाया जाता है और इधर मैच फिक्सिंग होती है। देखिए, आप दूसरे, ये मैच फिक्सिंग हो रही है। मैं सिर्फ हरियाणा के इस मुद्दे पर कहने नहीं, फिर बताइए, जब अशोक जी से मैं सवाल पूछा वही, और वही मैं चंदू माजा जी से पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, आपने पूछा सबसे पहले कि हरियाणा और पंजाब,
एक ही स्टेट थी। मुझे इतिहास में नहीं जाना है सर, वो थी था में नहीं जाना है, जो है और जो होगा उसमें जाना है। समझता हूं कि पंजाब लोगों को पता है अपने छोटे भाई हरियाणा के हितों का ख्याल रखना चाहिए। पंजाब कौन है? पंजाब कोई प्रदेश निराकार चीज नहीं है ना। पंजाब में अकाली दल और आपकी पार्टी की सरकार है, तो आप किससे बात कर रहे हैं? हम तो किससे बात कर रहे हैं? पहले तो हम ये कहेंगे कि हमने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया है कि आज जो हरियाणा की स्थिति है और जो पंजाब में एक नई चीजें पैदा की। मुझे एक बात बताइए कि जब पंजाब में अकाली दल की सरकार प्रस्ताव लेकर विधानसभा में जा रही थी और चंदूमाजरा जी ने कहा कि आपकी पार्टी के लोग भी उसमें शामिल थे, तो क्या आपकी पार्टी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को नहीं बताया था? मैं चंदूमाजरा जी से इस बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, हरियाणा के हितों को देखकर हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा के एमएलए ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंदूमाजरा जी ने क्या रखा है नहीं, और हमने अपने चंदूमाजरा जी से नहीं। भटाना साहब, आप मेरा सवाल नहीं समझ। चंदूमाजरा जी से मैंने साफ साफ पूछा था कि जब सदन में आप प्रस्ताव लेकर जा रहे थे तो आपकी सहयोगी जो सरकार में है बीजेपी, क्या उसको यह जानकारी थी? वो फैसले में शामिल थी? वो कह रहे हैं शामिल थी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपकी बीजेपी पंजाब में शामिल थी तो क्या उसने अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बताया था कि हम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं कि हमारे हरियाणा में जहां हमारी पार्टी की सरकार है उसके हितों पर असर पड़ सकता है? मैं ये समझता हूं कि उन्होंने, चंदूमाजरा जी गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। हरियाणा के हितों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी और पार्टी अध्यक्ष का निर्णय है कि वो राष्ट्र के हित में जो निर्णय होगा। सर, ये आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वो लोग कितने अच्छे हैं। मुझे उनके वो अच्छे हैं या बुरे हैं उस पर कोई सवाल ही नहीं है, मेरा उसमें दिलचस्पी नहीं है। मुझे इसका बताइए कि जो पंजाब बीजेपी है, जैसे मैंने अशोक जी से पूछा कि पंजाब कांग्रेस है, तो क्या पंजाब बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को बताया था? मैं ऐसा समझता हूं कि केंद्र को नहीं बताया गया। आपकी जानकारी नहीं तो कहिए नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी गया है। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हरियाणा के एक सवाल का जवाब दीजिए। हरियाणा के हितों के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, विधानसभा आप लोग विधानसभा में पास करेंगे, वो एक स्टेट के खिलाफ, उसको हरियाणा के लोग और हरियाणा की बीजेपी की सरकार उसको तो हरियाणा बीजेपी के लोग पंजाब बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करेंगे। पंजाब की जबरदस्ती और दादागिरी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये तो भावुक बात बोल रहे हैं। जो राजनीतिक बात है आप बताइए ना। आप टेलीफोन उठा के आपके जो सरकार में मंत्री हैं, आप उनसे कह सकते थे कि बाहर आ जाओ जी। केंद्रीय कमांड का अगर नेतृत्व है इतना ज्यादा, तो अभी तो आजादी की बात तो पार्टियों में नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, कप्तान सिंह सोलंकी जी गवर्नर हैं, आप लोग गवर्नरों के पास अलग अलग राज्य के पार्टियों में रहते हुए अलग अलग पार्टियां मांग करने जाती हैं। क्या आप राज्यपाल से मांग करते हैं कि वो इस एक्ट पर मंजूरी ना दें? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं आपके, क्या हरियाणा बीजेपी मांग करती है कि राज्यपाल इस एक्ट को मंजूरी ना दें? ये तो राजनीतिक बात है, तो आप कर सकते हैं हरियाणा के हित में। ये गवर्नर्स का अपना अधिकार नहीं, गवर्नर्स का अपना अधिकार नहीं है। जिस तरह से अशोक तंवर जी, राज्यपालों को अपनी एक अभी आप नया अधिकार मत बताइए। जिस तरह से अशोक तंवर जी राजनीतिक गतिविधि के तहत राष्ट्रपति से मिलने गए, अवगत कराने गए, क्या आप लोग कप्तान सिंह सोलंकी राज्यपाल हरियाणा पंजाब के पास जाएंगे कि आप इस एक्ट को मंजूरी ना दें? मैं चाहता हूं कि हरियाणा के लोग देखें कि आप इसका क्या जवाब दे रहे हैं। हम लोग, मैं क्लियर कर देता हूं आपको, हम लोग प्रधानमंत्री जी को और पार्टी अध्यक्ष को और जितने भी अलाप, आप गवर्नर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? निश्चित तौर पर जाएंगे कि और आप मांग करेंगे कि इस एक्ट पे मंजूरी ना दें? पंजाब में कोई भी सरकार हरियाणा को हितों के खिलाफ अगर कोई निर्णय करना चाहेंगे और हमारे पानी को रोकने की बात की जाएगी, तो हरियाणा का एक एक बच्चा पंजाब, आप हरियाणा का बच्चा क्या करेगा? हरियाणा के बच्चा को तो ये बताइए ना कि उनके रहनुमा क्या करने वाले हैं। हरियाणा के बच्चे को आप भावुक मत बताइए ना। भारत माता की जय पर्याप्त है उसको भावुक करने के लिए। राजनीतिक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या राज्यपाल से आप उम्मीद करते हैं, राजनीतिक मांग करते हैं कि वो इस एक्ट पे साइन ना करें? ये कौन सा इस देश में ये मांग तो रोज होती रहती है। राज्यपाल लोग तो पता नहीं क्या क्या ट्वीट करते रहते हैं। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं और ये आशा करता हूं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने संज्ञान में लिया है इस मामले को, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, इसीलिए हरियाणा की जनता देखे कि उसके रहनुमा लोग क्या राजनीति कर रहे हैं। उनको भी ऐसे निर्णय पर इसलिए साइन नहीं करने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है जो चंदूमाजरा जी बड़े आसानी से कह गए कि मुझे लगता है कि ये मैच फिक्सिंग है। चूंकि हरियाणा में चुनाव नहीं हो रहा है
तो आप लोग मैच फिक्स कर रहे हैं, पानी तो वैसे ही नहीं आ रहा था इसमें लेके, तो वहां बंद करके आप उसको भावुकता पैदा करें। अब आप बताइए शेरगिल साहब, हिम्मत सिंह शेरगिल साहब, आप लोग भी वही राजनीति कर रहे हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली में चुनाव नहीं होने हैं, तो आप जाके पंजाब में कहते हैं कि पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, ठीक है, जिसके बदले में हरियाणा को कहना पड़ता है कि एक उसके भी भावुक मुद्दा उठाने का मौका मिल जाता है कि भाई अगर आप पंजाब का पानी इधर आने से रोकेंगे तो हम भी अपना पानी आपको, दिल्ली वालों को नहीं भेजेंगे। तो इस राजनीति में अपनी अपनी जमीन के विस्तार को बढ़ाने के चक्कर में आप लोग एक संघीय व्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं आज सभी मिलके, कभी सोचा है आपने कि क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए रवीश जी, कई बातें मैंने क्लियर करनी है, फैक्चुअल बातों में बात करूंगा। फैक्चुअल बात तो नहीं जाना, वो पुराना आज की बात करूंगा, आज की काइंडली आपने देखिए वो नहर बंद की है, हरियाणा ने पानी जब आप बोले थे मैंने काइंडली पानी रोक काइंडली दिया, लेट मी कंप्लीट, तो आपको कितनी तकलीफ हुई? फिर न्यायालय का आदेश आया ना, आप न्यायालय का आदेश कंप्लीट, जब मैं बोल लूंगा फिर ये बोले, जब मैं अपनी बात काइंडली इनको रिक्वेस्ट कीजिए, पुराना इतिहास नहीं चलेगा, मैं वो नहर बन गई है, अब की भी बात करूंगा, मैं अब की भी बात करूंगा, अभी क्या बात कीजिए? आज की बात यह है, काइंडली आप इसको देखिए, ऐसा है कि आज तक सुनिए, आज भी राजनीति हो रही है, आपने जो वर्ड कहा था मैच फिक्सिंग, ये मैच फिक्सिंग हो रही है, और ये मैच फिक्सिंग कब हो रही है? जब इलेक्शन ईयर में है। आप देखिए, तो उसी इलेक्शन ईयर में तो आप भी ये बयान दे रहे हैं ना, ये सब हम लोग तो इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है, कि बीजेपी ने क्या किया है, अकाली दल ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया है। जैसे ये जो इन्होंने किया था, ये क्या निकाल के ये दिखा रहे हैं? मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए काइंडली, मैं आपको बताता हूं, संक्षेप में बताइए, अंग्रेजी मत पढ़िए। SYL लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन, प्रकाश सिंह बादल ने खुद ही नोटिफिकेशन निकाला था, तो यही तो बात है। खुद ही पहले देखिए, खुद ही पहले आग लगाते हैं रवीश जी, काइंडली आप इसको नोट कीजिए, खुद ही इन लोगों ने आग लगाई, फिर इन्होंने आग बुझाने का ड्रामा किया, फिर उन्होंने आग और बढ़ा दी। तो बात यह है कि राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल इंसाफ से खड़ी हुई है। हमने इंसाफ की बात आप भी कर रहे हैं, हमने नहीं किया, हमने कोई राजनीति नहीं। अगर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में चुनाव हो रहे होते, अडाना साहब एक सेकंड, बिल्कुल नहीं, वो लोग बताएंगे। आप काइंडली, अडाना साहब, आप काइंडली बीच में ना बोले, सवाल का आप लोगों ने जवाब नहीं ना बोले। दिया। एक सेकंड, हाँ जी, काइंडली शेरगिल साहब, हाँ बीच में मत बोलिए। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में अगर चुनाव हो रहे होते तो क्या आप पंजाब की जमीन पे खड़े होकर ये बात कह सकते थे? आप देखिए, हम इंसाफ करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी इंसाफ करते हैं। मैंने ये कहा पूछा कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, मैंने ये पूछा कि अरविंद केजरीवाल इंसाफ की बात है नहीं करते हैं। आप देखिए रवीश जी, देखिए ये इंसाफ की बात है। देखिए ऐसा है, एक मिनट सुनिए, SYL के इतिहास में आप एक दो बातें, मुझे नहीं जाना इतिहास में, ये जो वर्तमान में जो गेम हो रहा है पानी को लेकर, मुझे मालूम नहीं कि पंजाब और हरियाणा के किसान राजनीतिक दलों के अलावा क्या सोच रहे हैं। मुझे इस बात का बताइए कि क्या पंजाब हरियाणा में एक साथ चुनाव हो रहे होते तो आप ये बात पंजाब की जमीन पर खड़े होकर कह सकते थे कि पंजाब का पानी हरियाणा को नहीं जाएगा? बिल्कुल सच, क्योंकि सच बोलते हैं, ये सच और इंसाफ है। क्यों? उसका कारण है राइपेरियन लॉस, उसका कारण है कि किस तरह इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ये षड्यंत्र हुए हैं पंजाब के साथ। तो और एक और फैक्चुअल बात है ना रवीश जी, इसका मतलब यह है कि आप अकाली दल के इस फैसले के साथ हैं? हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि इनिशियली आप देखिए, मैं एक सरल हिंदी में जवाब पूछ रहा हूं, क्या अकाली दल ने यह फैसला करके गलत किया? देखिए ऐसा है कि जो इन्होंने किया है, ये आप देखिए जिस तरह इन्होंने एक्ट पास किया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, हम किसानों के साथ